तो 21वीं 22वीं और 23वीं आयत है। पहले आयत पढ़ लेते हैं क्या। 21वीं आयत है, हे लोगो अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, ताकि तुम परहेजगार, है ना, परहेजगार माने एक तरह से धार्मिक धर्मी बन सको, परहेजगार बन सको। अगर आप इधर आएंगे हिंदी की तरफ तो एक तरह से त्यागी बोल सकते हैं परहेज करना। तो कह रहे हैं कि इबादत करो जो तुमको बनाया है, उस रब ने, ताकि तुम परहेजगार बन सको। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि जिसने तुम्हारे लिए धरती धरती को बिछोना, आकाश को छत और आकाश से पानी बरसाया, फिर उससे तुम्हारी जीविका यानी वहां से फल निकले और वो खाने लायक फल निकले जिससे तुम्हारी जीविका चल सके, तो वो फल पैदा उसने। अतः तुम जानते बूझते अल्लाह के साथ दूसरे को साझीदार न ठहराओ। ये 22वां आयत था। 23वां आयत है, और यदि तुम उस किताब के बारे में कोई संदेह, यानी इस कुरान की, जो हमने एक बार बात की थी किताब और कुरान क्या है असल में, ठीक है, कागजी चीज़ नहीं है, तो उस किताब के बारे में कोई संदेह है जो हमने अपने बंदे पर उतारी, जैसे वहाँ भी पैगंबर मोहम्मद की बात चल रही है, तो कह रहे हैं कि तुम्हें अगर संदेह है इस पर, उनके वाणी पर संदेह है, उनकी बातों पर अगर संदेह है, तो उस जैसी एक सूरह बना लाओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगार को भी बुला लो, यदि तुम सच्चे हो तो। उसके बाद फिर बोला जाता है कि उसकी इबादत करो जो इस सृष्टि का रचयिता है, जिसने इस दुनिया को बनाया। कारण क्या है मतलब ये जो बोला जाता है धर्मों में, अलग अलग प्रकार के धर्मों में ये बोला जाता है कि वहाँ से सृष्टि की रचना हुई है, उसने सृष्टि को बनाया, उसने निर्माण किया, उसने प्रकृति का निर्माण किया। क्या मतलब हो सकता है? ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहर खड़ा है, या क्योंकि अगर बाहर खड़ा है तो वो हर जगह हो नहीं सकता। अगर वो बाहर खड़ा है तो हर जगह नहीं हो सकता। अगर वो सृष्टि का रचयिता है तो तुमने उसको सृष्टि के बाहर कर दिया एक तरह से, हम तो यही समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा देखने वाली बात है, क्योंकि रचयिता का मतलब ये नहीं होता है कि बाहर से कुछ हाथ लगा करके कुछ चीज़ें मिला करके आपने किसी मूर्ति को खड़ा कर दिया या कोई ब्रह्मांड बना दिया। अक्सर हम यही सोचते हैं मोटे तौर पर, लेकिन ये बात मोटे तौर पर लेने वाली नहीं है। प्रकृति को पहले समझना पड़ेगा। अगर आप प्रकृति के निर्माता को समझना चाहते हो तो, और अगर आप ये समझना चाहते हो कि प्रकृति के निर्माता होने का क्या मतलब, ये जो निर्माण है, जो निर्माण एक क्या है, प्रक्रिया है। निर्माण एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया जो होती है वो बिना किसी वस्तु के, बिना किसी साधन के हो नहीं सकती। प्रक्रिया माने आप नहीं कह सकते कि प्रक्रिया हो रही है और आप साथ में ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है ना। प्रक्रिया हो रही है तो किसकी हो रही है, निर्माण हो रहा है तो किसका हो रहा है। कुछ भी मूव कर रहा है तो कुछ है, इसलिए तो मूव कर रहा है ना। तो जब कहा जाता है ना कि प्रकृति का निर्माण हुआ, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रकृति का निर्माण ईश्वर ने किया है, किसने किया, हम अभी निर्माण को समझ रहे हैं। तो जब कहा जाता है कि प्रकृति का निर्माण हुआ, तो ये निर्माण होने की प्रक्रिया है, क्या ये अपने आप में प्रकृति नहीं है? अपने आप में प्रकृति नहीं है ये। आमतौर पर जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया, इसका मतलब अभी वो प्रक्रिया चल रही है, अभी अभी बनना पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना, बनाया माने निर्माण हो रहा है और प्रक्रिया चल रही है, अभी बना नहीं है। तो बना नहीं है तो प्रक्रिया आ कैसे गई? प्रकृति अगर बनी नहीं है तो प्रक्रिया आ कहाँ से गई? हम कहते हैं कि अभी प्रोसेस में है, अभी निर्माण हुआ नहीं है। बनाने का मतलब तो यही होता है। कोई कुम्हार है, वो मिट्टी अभी गूंद ही रहा है, कोई गूंद ही रहा है वो मिट्टी, अभी मटका बना नहीं है। ठीक है, और कुम्हार के उदाहरण में तो ये बात हमें स्पष्ट दिख भी जाती है। लेकिन जब हम पूरे प्रकृति की बात करते हैं, समग्रता की बात करते हैं, तो होता क्या है, देखिए प्रकृति में सब चीज़ आ जाती है, प्रक्रियाएं भी आ जाती है। ठीक है, प्रकृति में लगभग मतलब प्रक्रियाएं तो हो रही है, और क्या हो रहा है, ये इधर प्रक्रिया चल रही है, आपके भीतर कोई प्रक्रिया चल रही है। उसी तरह से निर्माण भी एक प्रक्रिया है। जो भी निर्माण होता है वो प्रकृति के भीतर ही तो होता है। लगातार निर्माण हो रहा है, लगातार विध्वंस हो रहा है। हुँ? और ऊपर से हम ये भी कहते हैं कि इस पूरे प्रकृति को बनाने वाला ईश्वर है। तो ये जो बनाने वाला है वो तो प्रकृति से पहले होना चाहिए, जो बनाने की प्रक्रिया है वो प्रकृति से पहले होनी चाहिए थी। लेकिन बनाने की प्रक्रिया अपने आप में प्रकृति के अंदर है। ईश्वर ने प्रकृति को बनाया, ईश्वर ने प्रकृति को बनाया, निर्माण किया। इसका मतलब क्या है? इसका फ़ॉल्ट को समझिएगा। इसमें फ़ॉल्ट क्या होता है? हमारे समझने में फ़ॉल्ट होता है, फ़ॉल्ट तो है नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो तथाकथित परिभाषा कर दी जाती है, पहले इसको समझिएगा क्या है।
बनाना, निर्माण प्रकृति के भीतर की चीज़ है। प्रकृति के भीतर ही सब निर्माण हो रहा है, ठीक? और जब ये कहा जाता है कि ईश्वर ने प्रकृति को बनाया, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये समझ छुपी है कि ईश्वर और बनाने की प्रक्रिया, ये प्रकृति से पहले है। लेकिन ये अपने आप में विरोधाभास है। ईश्वर ने प्रकृति को बनाया, अभी बना नहीं है, बना रहा है, बनाया, निर्माण कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो प्रकृति से पहले है। और अगर निर्माण करने की प्रक्रिया प्रकृति से पहले है, तो हम ये कैसे कह दें कि ये प्रकृति में नहीं है? कैसे कह दें? क्योंकि निर्माण तो प्रकृति के अंदर ही होता है, प्रकृति के बाहर कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता। निर्माण का मतलब ही यही है, अस्तित्व में आना। निर्माण का मतलब निर्माण करने के लिए कुछ चाहिए भी होता है। कोई भी चीज़ यूँ ही हम निर्माण थोड़ी कर देंगे, बिना किसी साधन के। तो वो साधन भी प्रकृति के भीतर है। तो एक बहुत मूलभूत गड़बड़ हो गई है हमारे समझ में। इसी चीज़ को देखते हुए स्पिनोज़ा ने कहा था कि प्रकृति ही ईश्वर है। बिना निर्माण की प्रक्रिया के, बिना बदलाव की प्रक्रिया के प्रकृति चल नहीं सकती। और कभी-कभी ये भी कह दिया जाता है कि बदलाव ही निर्माण है और निर्माण ही बदलाव है। कुछ भी बनता नहीं है, बदल रहा है। देखो ऐसे आयत आपको आगे भी मिलेंगे कि ईश्वर और ऐसी चीज़ें ग्रंथों में भी मिलती है। आप बाइबल की ओर चले जाओ, वहाँ बोलते हैं कि 6 दिन में बनाया। पहले थोड़ा इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि बनाने का मतलब क्या होता है। और उससे पहले हमें पहले अपनी ये धारणा हटानी पड़ेगी कि निर्माण जो है वो प्रकृति के बाहर की चीज़ नहीं है। निर्माण आप अगर ये बोल रहे हो कि परमात्मा ने निर्माण किया प्रकृति का, तो परमात्मा भी प्रकृति के भीतर है और निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो भी प्रकृति के भीतर है। केंद्र में है, निर्माण केंद्र में है, प्रक्रिया केंद्र में है। प्रक्रिया ही अपने आप में परमात्मा है, समझिएगा? प्रक्रिया ही अपने आप में परमात्मा है। किसी भी निर्मित वस्तु के केंद्र में निर्माण की प्रक्रिया बैठी हुई है, वो लगातार प्रक्रिया में है। आपको क्या लगता है कोई चीज़ आप स्थिर देखते हो, वो वो स्थिर है? वो लगातार प्रक्रिया में है। हमारे भीतर हम भी क्योंकि एक निर्माण की प्रक्रिया से गुज़र के आए हैं और वो लगातार हमारे भीतर चल रहा है। तो सत्य को देखने का मतलब ये नहीं होता है कि इस प्रकृति के बाहर आप कुछ देख रहे हो। ठीक है, पहले ये देखना पड़ेगा कि जब बोला जाता है कि विश्व का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, हुँ? आकाश, धरती, मनुष्य का हुआ, जानवर का हुआ, तो आपको उस निर्माण के केंद्र में देखना पड़ेगा, क्या हो रहा है? कौन बनाता है प्रकृति को? प्रकृति को कोई बाहरी चीज़ नहीं बनाता, प्रकृति को स्वयं प्रकृति ही बनाती है। कोई भी कोई भी कार्य, कोई भी प्रभाव अपने कारण से अलग नहीं है, अपने कारण से अलग नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि ब्रह्मांड से अलग ईश्वर है और उसने बनाया। कोई भी आप अगर कार्य देखते हो, हुँ? कोई भी अगर आप वस्तु देख रहे हो, वो अपने कारण से अलग नहीं हो सकता। वृक्ष का फल बीज से अलग नहीं है। बीज का परिणाम होता है फल। फल बीज से अलग नहीं है। बल्कि आप देखते हो कि फल के भीतर ही बीज है। इसलिए कभी बोला जाता है कि प्रकृति के भीतर ही परमात्मा है। भीतर भी है, बाहर भी है। भीतर भी है, बाहर भी है, बोला जाता है ना? इसका मतलब क्या हुआ? फल का कारण बीज था, फल का कारण बीज था और वही कारण फल के भीतर भी है। फल का कारण बीज था और वही कारण फल के भीतर भी है। वही बीज फल के भीतर भी है। इसलिए बोला था परमात्मा जो है, अगर पृथ्वी का या ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा है, तो ब्रह्मांड से अलग नहीं हुआ। वो प्रकृति में फैला हुआ है, प्रक्रिया के रूप में। लगातार जो प्रक्रिया चल रही है, इसलिए स्थित रहने बोला जाता है, स्थित। तुम हो, इसलिए होने बोला जाता है, बी। ये मत बोलो कि मैं कुछ हूँ, ये भी मत बोलो कि मैं हूँ। बस ये अंदर एक अनुभव होता है, इसलिए रोकना नहीं पड़ता किसी प्रक्रिया को, देखना पड़ता है, बहना पड़ता है उसके साथ। जहाँ ये मैं खड़ा हो जाता है, वहाँ वो बाहर रुक जाता है। क्योंकि मैं खड़ा हो गया तो वैसे ही आपने इतना सुनिश्चित कर लिया कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, मैं प्रकृति से अलग हूँ। अब मैं चलाऊँगा इस प्रकृति को। इतना तो हमने सुनिश्चित कर लिया अपने आप पे, संतुष्ट हो गए, मैं बोल कर के। तुमने जैसे ही मैं बोला, तुमने कह दिया कि मैं एक बस एक तथाकथित परमात्मा हूँ। तुम भले ही बाहर ये बोलते रहो कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ। तुमने जैसे ही मैं बोला, वैसे ही तुम अलग हो गए। इसी को बोला जाता है साझेदारी, ईश्वर से साझेदारी, अल्लाह से साझेदारी। अल्लाह के साथ रहने का मतलब ये होता है कि प्रकृति के साथ बह चलो। लेकिन जैसे ही तुमने मैं खड़ा कर दिया अपने भीतर, वैसे ही तुमने साझेदारी कर ली। तुमने अब किसी और की पूजा शुरू कर दी। अब तुम अपनी बनाई छवि की पूजा करोगे। फिर चाहे उस छवि का नाम तुम अल्लाह ही क्यों ना दे दो। फिर चाहे वो छवि का नाम इस्लाम क्यों ना रख दो। फिर तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात एक ही है, तुमने अपनी छवि की ही पूजा करनी शुरू कर दी।
शर्म चालाक होते हैं। हम बोलते हैं हम अपनी छवि की पूजा नहीं करेंगे, हम बाहर के विचारों से प्रभावित नहीं होंगे, हम समाज के विचारों से प्रभावित नहीं होंगे। समाज तो बड़ा बेवकूफ़ है। हम खुद से देखेंगे, खुद से। खुद से देखना क्या होता है? तुम जब तक मैं बने हुए हो तब तक चाहे तुम समाज को नकारो, चाहे तुम किसी को भी नकारो और अपने आप को बोल बोल दो कि भाई मैं तो संत आदमी हूँ। वो भी साझेदारी है। तुमने जैसे ही अपने आप को संत कह दिया, वैसे ही तुम संतत्व से दूर हो गए। बहना ही पर्याप्त होता है, प्रकृति के साथ बहना ही पर्याप्त होता है और कुछ पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त की दस का मतलब यही होता है कि तुम्हारी जो सहज अवस्था है, तुम उसमें स्थित हो जाओ। इसलिए कुरान ये भी बता दी कि हाँ, चलो तुम्हारे सामने पृथ्वी है, आकाश है, जीवन जीने का पर्याप्त साधन है, नदियाँ बह रही हैं, पहाड़ है, वृक्ष हैं, तरह-तरह के जानवर हैं, पशु हैं, उनके साथ एक हो जाओ। ये मत कह दो कि मैं तो पूरा समाज हूँ, मेरे को तो और चाहिए। ज़मीन है, आसमान है, और क्या चाहिए? ये जो और चाहिए वाली बात है ना, इसका मतलब ये है कि तुमने बस एक पहचान खड़ी कर ली है अपनी। तुमने एक प्रकृति से अलग अपनी एक पहचान बना रखी है। तुमने अलग एक अस्तित्व बना रखा है। अब तुम बहोगे नहीं, अब तुम वहीं जाकर के रुके हो। अब तुम देख भी नहीं रहे हो बहता हुआ। अब नदी नदी बह रही है और तुम अपने मतलब भर का बस पानी लेकर के जा रहे हो। अब तुम थोड़ा-थोड़ा चाहोगे। पहचान अलग बन बट बैठी है, उसको भी तो भरण-पोषण करना है ना। अपनी पहचान का भी तो भरण-पोषण करना है ना। तो तुम क्या करोगे? कुछ थोड़ा-थोड़ा निकाल लोगे। कभी प्रकृति को नोच-खसोट लोगे, ताकि पहचान बड़ी हो सके। ये है परहेज़गारी, सॉरी साझेदारी। फिर परहेज़गारी का मतलब क्या होता है? इबादत का मतलब क्या होता है? क्योंकि इबादत और परहेज़ एक साथ आ रहे हैं सब। ना पहली आयत में इबादत और परहेज़ एक साथ आ रहे हैं। एक ही मतलब है, एक हो जाओ प्रकृति से। जो हो रहा है उसको होता हुआ देखो, टाँग मत अड़ाओ। नदी बह रही है उसको रोको मत, क्रोध आ रहा है उसको रोको मत। रोकने का मतलब यही होता है कि तुम अब अपनी एक पहचान खड़ी करना चाहते हो और उस पहचान का मतलब है कि मतलब एक ऐसी पहचान कि मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैंने क्रोध को त्याग दिया। अब मैं सन्यासी हूँ, अब मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं भला आदमी हूँ, मैं आदर्श आदमी हूँ, मैं अब क्रोध नहीं करता। और जितना आप इस पहचान को बनाते जाओगे ना, क्रोध आप में उतना और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप भले ही अपनी पहचान इस बात से स्थापित कर दो कि भाई मैं तो क्रोध मुक्त आदमी हूँ। मेरी पहचान क्या है? क्रोध मुक्त आदमी। अब कोई व्यक्ति आकर के मेरी इस पहचान पर आक्रमण करेगा तो मुझे क्रोध आएगा कि नहीं आएगा बताओ? मैं तो और ज़्यादा क्रोधित होऊँगा, क्योंकि मैं क्रोधमुक्त आदमी हूँ और ये मेरे को झूठ बोल रहा है। ये मुझे झूठा आदमी बोल रहा है। आप जितना पहचान को बढ़ाते जाते हो ना, पहचान को लेकर के आपको आपके भीतर जो डर होता है, वो भी बढ़ता जाता है। पहचान जितनी बड़ी होगी, डर उतना बड़ा होगा। पहचान जितनी बड़ी होगी, स्वार्थ उतना बड़ा होगा। नाम जितना बड़ा होगा, नाम के प्रति जो जो भ्रम है हमारा, वो भी बड़ा होगा। कुरान कहती है कि यही ईश्वर है जो बह रहा है, उसके साथ एक हो जाओ। उसके साथ एक होने का मतलब ही यही है कि आप अपने सारी पहचानों को छोड़ दिया है। क्योंकि आपकी जो पहचान है वो कोई ढंग की नहीं है, वो झूठी पहचान है, वो खोखली पहचान है, वो कमज़ोर है। बहती नदी में आप कोई नकली पेंट वाला कुछ भी डाल दो, पेंट धुल जाएगा वो। भीतर जो सफ़ेद बचता है वो हो। एक चॉक है, उसको रंग कर दो आगे से, ऊपर से, नदी में डालो, चॉक रंग जैसे-जैसे घुलेगा, चॉक का असली रंग दिखता जाएगा। अंत में क्या होता है वो भी घुल जाता है। अब मिट गए पूरी तरह से। ऐसा हो जाना ही परहेज़गारी कहलाता है।